सबसे पहले आपको बताएं कि रोही एक बार फिर से बाजी ले गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का पहला इंटरव्यू सिर्फ रोही पर नशर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल अब मुल्तान और बहावलपुर से आगे नहीं जाएंगे। जनूबी पंजाब सूबा भी जल्द बन जाएगा। 1 से 2 माह में तमाम सेक्रेटेरिएट के दफातर फाल हो जाएंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आप। रहीम यार खान में रोही से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि वज़ीर आज़म का वादा था जनूबी पंजाब के मसाइल अब मुल्तान और बहावलपुर में हल होंगे, जबकि सूबा भी जल्द बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का एक वादा था और उस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये 30 को ये अनाउंसमेंट की है 2 दिन पहले। तो उसके हवाले से कल पूरा दिन मीटिंग्स होती रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग्स की हैं, फिर चीफ सेक्रेटरी ने की है। ऑलमोस्ट ये सूबा बन जाएगा इसके बाद। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि अभी बहावलपुर में ऑफिस बनाने जा रहे हैं। 1 से 2 माह में सेक्रेटेरिएट के दफातर फाल हो जाएंगे। जनूबी पंजाब के वासियों को अपने कामों के लिए अब लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हैं। एक तो ये है कि तमाम लोग अब मुल्तान से बहावलपुर से आगे नहीं जाएंगे। तमाम उनके डिपार्टमेंट्स लाहौर से निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। जो लोग रिलीफ मांगते हैं, लोग जो बहुत सारे केसेस अप्रूवल के लिए लाहौर जाते हैं, वो लाहौर नहीं जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सेक्रेटेरिएट के कैंप ऑफिस डीजी खान, बहावलपुर और मुल्तान में बनाए जाएंगे। स्टाफ के भी इशू रिजॉल्व होंगे लोकली, उनके जो अपने ज़ाती इशूज होते हैं। लोगों को ये पता होगा कि कंप्लेंट करनी है तो दफ्तर भी करीब है। तो ये एक्सेस टू पब्लिक जोन है ना, एक नीचे गवर्नमेंट का आ जाना, ये हमेशा लोगों के लिए पॉजिटिव साइन होता है। और इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है वो ये बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है। मुझे ये चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये हदायत है कि कैंप ऑफिस आप डीजी खान में बनाएंगे, एक मुल्तान बनाएंगे और एक बहावलपुर बनाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी मसाइल पार्ट 2 में शामिल है। जनूबी पंजाब में अब नई भर्तियां भी होंगी। पार्ट 1 है कि ये पूरा एक सूबा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे आ रहा है। बहुत बड़ा काम है। उन सारे महकमों के नए रूल्स बनने हैं, कुछ लोगों की पोस्टिंग्स होनी है, फिर उन्होंने किधर बैठना है, किधर रहना है, किधर गाड़ी पे दफ्तर आना जाना है, उन्होंने कैसे आना है। ये एक ह्यूज एक्सरसाइज है। बहुत सारा नई ऑप्शंस आएंगी, नई सीटें क्रिएट होंगी, नई भर्तियां होंगी और इंशाल्लाह मेरिट पे होंगी। और ये चीफ मिनिस्टर की डिजायर है कि हम 3 महीने में मुकम्मल करें। जाहिद अख्तर जमान ने यह भी कहा कि सेक्रेटेरिएट में पढ़े लिखे नौजवानों को अभी नौकरियां मिलेंगी। सेक्रेटेरिएट फाल करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम में अहम पेशरफ्त। मकामी इंतजामिया ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दफ्तर के लिए आर्जी तौर पर जगह भी फाइनल कर ली है। बहावलपुर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान कल सब सेक्रेटरीट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए दफातर का मुआयना करेंगे। इंतजामिया की जानिब से इस्लामी यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस को सबसे मौजूद जगह करार दे दिया गया है। जराये का कहना है कि ओल्ड कैंपस को भी आर्जी तौर पर सब सेक्रेटरीट का दर्जा देकर काम शुरू किया जाएगा। मुस्तकिल में बैरिस्टर जेल को दूसरी जगह मुंतकिल करके वहाँ सेक्रेटरीट की अपनी इमारत तामीर की जाएगी। बैरिस्टर जेल की शहर के वस्त में मौजूद 25 एकड़ जमीन को इस्तेमाल किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इब्तदाई तौर पर बहावलपुर और मुल्तान दोनों जगहों पर फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि मुस्तकिल दफ्तर बहावलपुर में मुंतकिल किया जाएगा। जनूबी पंजाब के हवाले से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान। कहते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब की तैनाती अमल में आ चुकी है। जनूबी पंजाब के एक मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से वजीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जनूबी पंजाब सूबे का ख्वाब जो हमने अपने मंशूर में परोया था, आज 1 जुलाई उसकी तरफ एक अमली कदम बढ़ाया गया है। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, आईजी जनूबी पंजाब की तैनाती हो गई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का कयाम मुकम्मल हो गया। सराय की आवाम के लिए आज का दिन तारीखी है। तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का वीडियो पैगाम जारी। पंजाब के लोगों को आज मुबारकबाद पेश करता हूं। एक ऐसा ब्रेक थ्रू जिसकी ख्वाहिश जनूबी पंजाब के लोग असदरा से देख रहे थे। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वादे की तकमील कर दी कि जनूबी पंजाब के लोगों को अलहदा सूबा मिलना चाहिए। सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब का कयाम बुनियादी तौर पर उस वादे की तकमील का आगाज है और आज बड़ी खुशी के लम्हात है साउथ पंजाब के उन 4.5 करोड़ लोगों के लिए कि हम नए सूबे की बुनियाद रखने जा रहे हैं। जनूबी पंजाब का ये सिविल सेक्रेटेरिएट
मुल्तान और भावलपुर में ज्वाइंट काम करेगा। और मैं साथ साथ अपने शहर मुल्तान के लोगों से, औलिया की धरती के वासियों से भी अपील करूंगा कि आप खुशी और मुसरत का इजहार करें। किसी अफवाहजात फैक्ट्री का ना हिस्सा बनना है, ना उस पर यकीन रखना है। पंजाब में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 45 रुपए का इजाफा किया गया। पंजाब काबीना ने 2 माह के लिए आटे की कीमत 45 रुपए इजाफे के साथ 850 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मकसूद चौहान। सूबाई काबीना ने सरकारी सतह पर फंक्शनल फ्लोर मिल्स को गंदुम जारी करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत 1475 रुपए फी मन में गंदुम फरोख्त करेगी, जिस पर आटे की पहले से मुकर्रर करदा कीमत 805 से बढ़ाकर 850 रुपए कर दी गई है। जराये के मुताबिक अब मार्केट में आटे की रिटेल प्राइस 875 रुपए होगी। तो गरीब आवाम के लिए बड़े मुश्किल होती जाएगी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो ये हमारी तो हुकूमत से पुरजोर अपील है कि ना हर चीज़ को कंट्रोल करें ना। पंजाब हुकूमत के मुताबिक आटे का मार्केट में फरोख्त होने वाला 20 किलो का थैला 1100 से कम करके 850 रुपए करने की मंजूरी दी गई है। जरूरत की चीज़ है, हर घर की, इस तो ना रेट कम ही रहना चाहिए। सस्ता वजह और कम करने के गरीब आदमी के पहुंच से दूर होता जा रहा। पंजाब हुकूमत के मुताबिक माजी में फ्लोर मिल्स को अगस्त सितंबर में सरकारी गंदुम रिलीज की जाती थी। अब पंजाब काबीना ने जुलाई में गंदुम रिलीज करने की मंजूरी दी है। गंदुम की अबूरी पॉलिसी की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मकसूद चौहान, मुल्तान। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी ताहाल गायब है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। चीनी की अदम दस्तयाबी को हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली करार दे दिया। इकबाल सादिक की रिपोर्ट। चीनी एक तो महंगी, ऊपर से नायाब। मुल्तान भर के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी ताहाल नहीं पहुंच सकी। शहरी कहते हैं कि जब भी स्टोर में आते हैं चीनी नहीं मिलती। उन्होंने चीनी न मिलने का जिम्मेदार हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली करार दे दिया। दिल्ली आते हैं, चीनी नहीं मिल रही, चक्कर चक्कर चले जाते हैं, वापसी चीनी नहीं मिल रही। शहरियों ने कहा कि चीनी बुनियादी जरूरत है। चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदने तो आते हैं, लेकिन मायूस लौटना पड़ता है। हम खाली लौट जाते हैं जब नहीं मिलती। अब हुकूमत का काम है ना, हमारा तो काम नाम तो ये भाग भाग 10 स्टोर फिरे, कहीं भी चीनी भी नहीं है। एक नहीं, हमने 10 स्टोर फिरे, आटा भी नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। दूसरी जानिब महंगाई के बायस अब गरीब का अपना घर बनाने का ख्वाब भी टूटने लगा है। सीमेंट की कीमत में 15 रुपए इजाफे के बाद सरिये की कीमत में भी 3 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया है। महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद दूसरी चीज की कीमतों में इजाफा होने लगा। पेट्रोल, आटा और चीनी, सीमेंट के बाद अब सरिया भी महंगा हो गया। एक हफ्ते में सरिये की कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। सेल जो पहले जो थी ना, उसके हिसाब से बहुत कम हो गई है सेल। रेट के हवाले से देखा जाए तो अगर इनको रेट कम करना चाहिए था। इस हिसाब से 2 दिन तो हफ्ता और संडे को, सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, उसके हिसाब से जो सेल आउट है ना, बहुत कम है। कीमतों में इजाफे के साथ सरिये की कीमत 112 रुपए फी किलो से बढ़कर 115 रुपए किलो हो गई। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है भाई सीमेंट और सरिया हर चीज़ का रेट कम हो जाएगा। इधर तो हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। अब हर जो मकान बनाना है, जो कोई जिसका मकान जो कच्चा है, बारिशें आ रही हैं, जिसने जो मकान में थोड़ी बहुत तामीर करवानी है, वो उसके लिहाज से तो बहुत परेशानी हो रही है। बजट में रिलीफ के ऐलान के बाद कंस्ट्रक्शन के शोबे का रुख करने वाले अफराद की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गौर रहमान, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शहरी औलिया के 4 इलाकों में जारी स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। अफगान कॉलोनी, MDA चौक, न्यू मुल्तान और शाहरुख ने आलम कॉलोनी के स्मार्ट लॉकडाउन खत्म किया गया है। नताइज सामने आने पर शहर औलिया से 15 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। 4 इलाकों से एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया। स्मार्ट लॉकडाउन महकमा सेहत की स्क्रीनिंग रिपोर्ट की रोशनी में खत्म किया गया। वाई ब्लॉक में लॉकडाउन लगा था, स्मार्ट लॉकडाउन, जिसकी वजह से यहाँ के ताजरान को और बिलखसूस गलियों के रिहायशियों को बहुत मुश्किलात थी। जो कि आज मुल्तान इंतजामिया ने इसको लॉकडाउन खत्म करने के अहकाम जारी करे हैं, हम इनका बेहद मशकूर हैं। अफगान कॉलोनी, MDA चौक, न्यू मुल्तान और शाहरुख ने आलम कॉलोनी में लॉकडाउन किया गया था, जिसके खात्मे पर ताजरों ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि ये सब कुछ हम सब की बेहतरी के लिए ही किया गया था। बहुत मुश्किलात का हमें सामना हुआ है। ये सारे रास्ते बंद थे, हमें दवाई लेने जाना होता था, दूसरे पीछे से जाना पड़ता था। ये बहुत अच्छा इक़दाम है, ये हमें अप्रिशिएट करते हैं। शहरियों का कहना था कि घर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके कोरोना जैसी वबा से बचना मुमकिन है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मकसूद चौहान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।
अवाम अब हाउसिंग स्कीम्स में फ्रॉड से बच सकेंगे। नैब मुल्तान मुतहरिक हो गया। हाउसिंग स्कीम में झूठ बोलकर प्लॉट फरोख्त करने के अमल को रोका जाएगा। अवाम अब हाउसिंग स्कीम्स में फ्रॉड से बच सकेंगे। नैब मुल्तान जनूबी पंजाब में मुकम्मल और जारी हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड के खिलाफ मुतहरिक हो गया। मुल्तान नैब ने कमिश्नर डेरा गाजी खां, मुल्तान और बहावलपुर को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि हाउसिंग स्कीम्स में झूठ बोलकर प्लॉट बेचे जाते हैं, इस अमल को रोका जाए। नैब ऑफिस में चलने वाले केसेस की तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। कमिश्नर बहावलपुर ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावलनगर को इस सिलसिले में खत लिख दिया है। दुनियापुर में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। 2014 में लगाई गई वाटर वर्क्स टरबाइन टूट फूट का शिकार। शहरी कड़वा और खारा पानी पीने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे याकूब ताहिर। दुनियापुर की मुल्हिका आबादी 342 WB को रेलवे लाइन ने शहर से तकसीम करके रख दिया है। 2014 में मुल्हिका आबादी जो 10,000 नफूस पर मुश्तमिल है, वहाँ मीठा पानी घरों में सप्लाई करने के लिए टरबाइन लगाई गई थी, लेकिन पानी सप्लाई करने का कोई मुनासिब टाइम टेबल नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजिम अपनी मर्जी से पानी छोड़ देते हैं। मुकामी रहायशी दूर दराज नहर से अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पानी भर कर लाते हैं और पीने के लिए पानी पैसों से खरीदते हैं। कोई निजाम तरतीब नहीं दिया गया कि किस गली में किस वक्त पानी छोड़ना है। जिसका जितना असर रसूख है वो फोन कॉल पे पानी अपनी गली में छुड़वा लेता है। पीने के लिए लोग या तो फिर जो फिल्टर का पानी आता है वो रिक्शे वगैरह पर खरीदते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग शहर से लेके आते हैं। 40 रुपए पर कैन के हिसाब से लेके आते हैं, और गर्मी का मौसम है, पानी की अशद जरूरत है। टरबाइन की मुनासिब सफाई सुथराई न होने की वजह से खास तौर पर बारिशों के दिनों में पानी जो गलियों और मोहल्लों से होकर आता है वो भी मीठे पानी को स्टोर करने के लिए बनाए गए तालाब में गिरता है, जिससे पीने वाले पानी में ताफुन भी फैल जाता है। मुकामी आबादी के रहायशी यही पानी पीने पर मजबूर हैं। गलियों का सारा पानी इस खड्डे के अंदर आ जाता है और इसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिस वजह से पानी बिल्कुल नाकिस है। इंसान पीता है और बीमारियां लगती हैं इंसान को। ये बिल्कुल पानी पीने के काबिल नहीं है। बारिश आती है तो पानी ये विच जाता है, पानी पीने के काबिल भी कोई नहीं। एक इत्थे ऐसे मुलाजिम ने कि गल नहीं सुनते, अगर आओ तो दोबारा वो बदतमीजी कर देने, मर्जी नाल पानी छोड़ देने। इलाका मकीनों ने तहसील दुनियापुर इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा करते हुए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। और रहीम यार खान में जिले और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की नाअहली के बायस इस्लामिया कॉलोनी की गली नंबर 1 में सीवरेज का पानी जौहर की शक्ल इख्तियार कर गया है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में जिले और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम के बड़े बड़े दावे हवा हो गए। इस्लामिया कॉलोनी के इलाका मकीन कहते हैं कि अरसा दराज से इलाके में जमा सीवरेज का गंदा पानी मुंह चढ़ाता दिखाई देता है। गली से आने जाने में सिर्फ मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी है। कचरा पड़ा हुआ है और पानी भी बहुत ज्यादा, गटरों का भी 25 साल हो गया इधर ऐसे ही रहता है। नमाज वाले कपड़े रोजाना खराब हो जाते हैं। सुबह निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, दोबारा अंदर जाते हैं, वजू करते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं, कोई ना कोई गाड़ी गुजरती है वो छींटे ऊपर पड़ जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमले की जानिब से कोई भी अमली इक़दाम न किए गए। सर ये तकरीबन 16 साल से यही मसला चल रहा है, किसी किस्म का कोई इसका सुनवाई नहीं है। डीपीओ साहब भी यहाँ पर आए हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी इस चीज का ख्याल नहीं करता। इलाका मकीन कहते हैं कि इंतजामिया को चाहिए कि फौरी सफाई के अमली इक़दाम करे ताकि उनका मेयार जिंदगी बेहतर हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। एक रोज कबल होने वाली बारिश ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का पोल खोल दिया। डीजी खान के ब्लॉक सेट में गर्ल्स कॉलेज से मुंसलिक रोड पर बारिश का पानी ताहाल जमा है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने डीजी खान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का पोल खोल दिया। ब्लॉक जेड में गर्ल्स कॉलेज और कैम्प्रीहेंसिव स्कूल से मुंसलिक रोड पर बारिश का पानी ताहाल न निकाला जा सका। एक दिन गुजरने के बावजूद निकासियाब बेहतर न की जा सकी। सड़क से गुजरने वाले राहगीर मुश्किलात का सामना करने लगे। अहले इलाका ने बताया कि जब भी बारिश होती है पानी एक हफ्ता जमा रहता है। अरबाब इख्तियार बड़ी गाड़ियों पर तो गुजर जाते हैं, लेकिन आम शहरी की जिंदगी जीरन हो जाती है। इस रोड को 6 साल हो गए, अरबाब इख्तियार के नोटिस में भी है, हर चीज भी है, वो तो अपनी बड़ी बड़ी बाजारों से गुजर जाते हैं। ये तकलीफ तो उनको होती है जो लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ यही कंडीशन होती है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता और इससे कपड़े भी खराब हो जाते हैं, नमाज भी बंदा फिर पढ़ने के लिए चेंज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। राहगीरों और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द रोड से बारिश के पानी को साफ किया जाए ताकि अवाम के लिए मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जिशान सफदर, रोही, डीजी खान। अभी आपको बताएं कि वासा मुल्तान ने अपने माली मामलात का हल ढूंढ निकाला। रिकवरी की सूरत हाल बेहतर करने के लिए शहर की 200 हाउसिंग स्कीम्स में बने घरों को माहाना बिल जारी करने का फैसला किया गया है। वासा मुल्तान ने अपने माली हालात ठीक करने का हल निकाल लिया। 200 से जायद हाउसिंग स्कीमों में बने घरों से माहाना बिल वसूल करने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से माहाना रिकवरी में 50 लाख रुपए का इजाफा होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा नसीम खालिद चांडियो का कहना है कि इस हवाले से MDA की गवर्निंग बॉडी से समरी मंजूर करा ली है।
200 से ज़्यादा मेरी इलीगल कॉलोनीज़ हैं जिनके सर्विस डिज़ाइन अप्रूव नहीं है, और लेकिन वो हमारी सर्विसेज से फ़ायदा ले रहे हैं, इस्तिफ़ादा ले रहे हैं। तो मैंने गवर्नमेंट बॉडी से ये अप्रूवल लिया है कि हम उनको भी उनके चार्जेस लेंगे, और उससे मेरा इम्पैक्ट जो पड़ेगा पर मंथ वो होपफुली कोई 50 लाख के करीब पड़ेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा का कहना था कि कोरोना के बाईस वाटर और सीवरेज के कनेक्शंस पर आए जुर्माने खत्म करने के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था। जून में एमनेस्टी स्कीम की मतलूबा नताइज नहीं मिल सके, अब इसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हमारी अब कोशिश है कि ये जुलाई में मेरी रिकवरी 5 करोड़ की हो जाए। कल मैंने एक मीटिंग भी की है सर्कल इंचार्ज से, एडी से, डीडी से। मैंने उनको टारगेट सेट करके दिया है कि आप 5 करोड़ की मुझे रिकवरी देंगे, और उसमें एक एमनेस्टी स्कीम भी शामिल है ताकि मैक्सिमम लोग अट्रैक्ट हों, हमारी इससे इस्तिफादा हासिल करें। नसीम खालिद चांडियों का मजीद कहना था कि अगले माह के लिए रिकवरी का हदफ 5 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया है, और इस हवाले से तमाम रिकवरी स्टाफ से खुसूसी मीटिंग भी कर ली गई है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। बहावल नगर में कोरोना से मुतालिक मरीजों बारे अच्छी खबर आ गई। रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के मरीजों में कमी आना शुरू हो गई है। 156 कोरोना के मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को चले गए हैं। बहावल नगर में गुज़िश्ता 3 रोज से कोरोना के मरीजों में कमी आना शुरू हो गई है। कोरोना के अब तक 174 मरीज सामने आ चुके हैं। 156 कोरोना के मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना के तमाम मरीजों की हालत इंतहाई तसल्ली बख्श है। जिला इंतजामिया की जानिब से कोरोना से मुतालिक इकदाम का जायजा लेने के लिए रोजाना इजलास मुनक्किद किए जाते हैं। रहीम यार खान में इंसदादे पोलियो मुहिम की तैयारियां शुरू कर दी गईं। पोलियो वर्कर्स और यूसीएमओज की वीडियो लिंक के जरिए तरबियत का आगाज भी कर दिया गया है। रहीम यार खान के हमसाए जिला राजनपुर में पोलियो का केस भी सामने आ चुका। इससे कबल रहीम यार खान के दूसरे हमसाए अजला, मुजफ्फरगढ़, घोटकी और कश्मीर में भी पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पोलियो केसेस रिपोर्ट होने पर रहीम यार खान पोलियो फ्री जिला होने के बावजूद हाई रिस्क अजला में शामिल होता है। राजनपुर में पोलियो केस सामने आने के बाद अगस्त में इंसदादे पोलियो मुहिम की तैयारी अभी से रहीम यार खान में शुरू कर दी गई है। जिला भर में पोलियो वर्कर्स यूसीएमओज को वीडियो लिंक के जरिए तरबियत दी जा रही है। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा का कहना है कि कोरोना इमरजेंसी में तमाम हिफाजती इकदामात को अपनाते हुए पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर वर्कर और महकमा अपनी भरपूर कोशिश करेगा। जिला रहीम यार खान के हमसाया जिला मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डीजी खान, कश्मीर, जैकबाबाद, घोटकी, इन तमाम हमसाया जिला में पिछले चंद माह के दौरान पोलियो के केसेस सामने आ चुके हैं, जो कि बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जिला रहीम यार खान अब तक पोलियो फ्री है, और इस पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए पूरी टीम खान में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 9.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर वाक़ होने की वजह से खाना बदोश बच्चों की बड़ी तादाद की आमद के पेश नजर उनके लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब पंजाब टेक्स्ट बुक की जानिब से 4 माह से दुकानों पर किताबें फराहम नहीं की गईं। 11वीं और 12वीं जमात की किताबों का बुक शॉप्स में नामो निशान तक नहीं है। हुकूमत ने तलबा को अगली जमातों में तो प्रमोट कर दिया, मगर किताबों की दस्तयाबी 4 माह बाद भी मुमकिन ना हो सकी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 11वीं और 12वीं जमात की किताबें नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से मुल्तान के तालिब इल्म और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। प्राइवेट स्कूल के तलबा तालबात उनके लिए साइंस मज़ामीन की 4 किताबें, रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये मार्केट में दस्तयाब ना है, और जिसकी वजह से उनकी तालीम का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 9वीं जमात की फिजिक्स, कंप्यूटर और केमिस्ट्री की किताब मौजूद नहीं। 11वीं और 12वीं जमात की किताबों का तो दुकान पर नामो निशान ही नहीं। 9 की 3-4 बुकें, मुताला पाकिस्तान और कंप्यूटर ये शार्ट है बुकें। कस्टमर काफ़ी परेशान, लॉकडाउन से पहले भी बुकें नहीं आई थी, अब भी नहीं आ रही, और फर्स्ट ईयर की क्लासें स्टार्टिंग हो गई हैं, बच्चे आते हैं, परेशानी है उनको। आगे जो क्लासों में प्रमोट कर दिया गया वो अभी तक वो काफ़ी परेशान है, ना फर्स्ट ईयर की कोई बुक है ना सेकंड ईयर की बुक आ रही है। दूसरी जानिब वालिदैन भी खासे परेशान दिखाई दिए। इनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारों को बंद हुए 4 माह गुजर गए। अगर दुकानों पर ये किताबें मैसर नहीं होंगी तो बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तरक्याती काम होंगे मुकम्मल। आइंदा माली साल के लिए यूनिवर्सिटी ने 5,380 मिलियन के फंड्स की मंजूरी दी है।
यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने माली साल 20 और 21 के लिए 5,380 मिलियन फंड्स की मंजूरी दे दी। 1,217 मिलियन रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती कामों में शोबे फार्मेसी, कन्वेंशन मेडिसिन, सोशल साइंसेज, स्कूल्स ऑफ नर्सिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए इमारतें बनाई जाएंगी। बहावल नगर कैंपस में भी एक तदरीसी ब्लॉक बनाने की मंजूरी दे दी गई है। स्कॉलरशिप के लिए 383 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सालाना बजट पेश करने के इजलास की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब ने की। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी में इस साल नए शोबाजात की इमारतें भी मुकम्मल की जाएंगी। रहीम यार खान में गुज़िश्ता माली साल में कोरोना इमरजेंसी के बावजूद सरकारी वाजिबात की वसूली के अहदाफ के करीब तरीन पहुंच गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। इमरजेंसी में सरकारी वाजिबात की वसूली के अहदाफ हासिल करना भी इंतहाई मुश्किल था। रहीम यार खान के तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स ने कोरोना इमरजेंसी में काम जारी रखते हुए सरकारी वाजिबात की वसूली के लिए भी काम किया। सरकारी महसूलात की वसूली के हदफ 2 अरब 73 करोड़ 70 लाख रुपए दिया गया था, जिनमें से 2 अरब 11 करोड़ 30 लाख रुपए का हदफ हासिल कर लिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर का कहना है कि सरकारी महसूलात की वसूली के अहदाफ हासिल करने में रेवेन्यू ऑफिसर्स और काश्तकारों ने भी अपनी जिम्मेदारी का सबूत दिया। हमने तमाम मुश्किलात के बावजूद कोरोना था, हमारे बहुत दिन दफातर पूरी तरीके से काम नहीं कर सके, हमारा अमला कोरोना और उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। उसके बावजूद हमने पिछले साल से भी ज़्यादा रिकवरी की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 अरब से ज़्यादा रिकवरी पूरे हम अपने ज़िले में की है इस साल। इस हमारी जो मेजर रिकवरी होती है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और वाटर रेट की होती है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में हम 111% यानी कि अपने हदफ से भी हम ऊपर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी वाजिबात की वसूली में एक ही रोज में आबियाना कीमत में 9 करोड़ रुपए वसूली शामिल होने से 20 करोड़ 90 लाख रुपए वसूली की गई। ज़राई इनकम टैक्स में मुकर्ररा हदफ से जायद 19 करोड़ 90 लाख रुपए, स्टॉम्प ड्यूटी की मद में 1 अरब 12 करोड़ 40 लाख रुपए, लैंड रेवेन्यू फीस की मद में 5 करोड़ 82 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद ने कहा कि अगर कपास की फसल का रुझान फल उठाने की तरफ कम हो और फसल का कद तेजी से बढ़ रहा हो तो काश्तकार ग्रोथ रिटार्डेंट का स्प्रे करें। जनूबी पंजाब समेत कॉटन जोन में कपास की फसल को दरपेश मसाइल के लिए CCRI ने हल पेश कर दिए। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मौसमी तब्दीली और शदीद हब्स की वजह से कपास की उगती फसल पर लगने वाले फल कीड़े का शिकार है। जो रात का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, आजकल तकरीबन 35 है। जैसे ये कम होगा ये फ्रूट खुद ही सेट होना शुरू हो जाएगा। तो जो गिर भी रहा है उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पौधे में गिरना ही होता है कुछ ना कुछ फ्रूट, तो ये दोबारा आ सकता है। जो गिरेगा उसकी जगह पे या उसके 1-2 नोड छोड़ के नया फ्रूट लग जाएगा। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद का मजीद कहना था कि काश्तकार फल की कीड़े को कम करने के लिए बोरिक एसिड 250 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 400 ग्राम और 2 किलोग्राम यूरिया तीनों को अलग अलग पानी में मिलाकर फी एकड़ 100 लीटर पानी के साथ इस्तेमाल करें। ऐसी फसल जो फल उठा रही हो और जिसका कद 3 फुट या इससे जायद हो तो फसल का कद रोकने और फसल की जरूरियात को पूरा करने के लिए काश्तकार 1 बोरी अमोनियम सल्फेट फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। जैसे इसकी ग्रोथ हो रही है, सारा इसमें फ्रूट आ रहा है, लेकिन ज्यादा गर्मी होने की वजह से शेडिंग हो रही है। तो इसको इस शेडिंग को जो गर्मी की वजह से और इसको रोकने के लिए अगर हम जिंक सल्फेट 250 ग्राम और बोरिक एसिड 250 ग्राम फी एकड़ स्प्रे करें 100 लीटर पानी में, तो इसमें कमी आ सकती है। डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना था कि बीज के लिए तैयार की जाने वाली फसल को काश्तकार रोगिंग के अमल से कपास की खालिसपन को यकीनी बनाया जाए। दूसरी इकसाम के पौधों की तादाद 2% से जायद हो तो काश्तकार हरगिज बीज न बनाएं। काश्तकार टिड्डी दल के मुतवक्का हमले की सूरत में लैम्डासाई हेलोथेरिन 330 मिलीलीटर मिकदार फी एकड़ 120 लीटर पानी में स्प्रे करें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान और एहलकारों को इनामात दिए गए। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। खात्मे और कोरोना वायरस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा गया। DPO मुंतजिर मेहदी की सिफारिशात पर IG पंजाब की तरफ से पुलिस एहलकारों को तारीफी असनाद और कैश इनामात दिए गए। DPO मुंतजिर मेहदी, SP इन्वेस्टिगेशन ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को तारीफी असनाद और चेक दिए। DPO मुंतजिर मेहदी का कहना था कि पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के बाद उनकी कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। अच्छी सर्विसेज इंशाल्लाह ये शहरियों को देंगे, काम अच्छा होगा, जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी और हमें बड़ी उम्मीद है, बड़ी कवी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह इनकी मोराल बूस्टिंग होगी। कोरोना का टाइम है, हमारी फोर्स बिल्कुल
खड़ी है सड़कों के ऊपर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसकी अप्रिसिएशन ज़रूरी थी जो हमने की है। एसपी इन्वेस्टिगेशन फराज अहमद का कहना था कि इनामात के लिए अफसरान का चुनाव कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया। पहली बार ये हुआ है कि बिल्कुल हमने जो लिस्टें तैयार की थी जो हौसला अफजाई के लिए थी, बिल्कुल मेरिट के ऊपर थी, उनकी परफॉर्मेंस देखी गई और डीपीओ साहब ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको वेरीफाई किया, स्क्रूटनी उसकी हुई, ताकि ये जो पिछले अदवार की तरह था कि ये सिर्फ ऑफिसेज के लोगों को ही ना मिले बल्कि ये फील्ड के लोगों को मिले जो असल इस जंग में हमारे साथ हैं और क्राइम के ऊपर इस पे कंट्रोल कर रहे हैं। एएसपी शाहजेब का कहना था कि जवानों की कोरोना इमरजेंसी और जराइम की भीख करने के लिए कोशिशें काबिल तहसीन है। तकरीब का इनेकाद का मकसद यही था कि इस फोर्स की मोराल को बूस्ट किया जाए और उसके साथ ही साथ ये भी इस बात की भी तलकीन की गई फोर्स को कि आप अवाम की जान माल के कस्टोडियन हैं, लिहाजा अपनी ड्यूटी को जान फिशानी के साथ आप सर अंजाम दें, यकीनन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जिला भर में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर 61 एहलकारों को इसनाद और इनामात दिए गए, जिनमें 2 इंस्पेक्टर, 18 सब इंस्पेक्टर, 15 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 9 हेड कांस्टेबल और 17 कांस्टेबल शामिल हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम यार खान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।